हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा प्रमेय का, बताऊंगा ना। तो आज हमारा पहला प्रमेय का बारी आ ही गया। आज से आपके लिए हर दिन, हर 2 या 3 दिन में एक एक प्रमेय अपलोड हो जाएगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों आज मैं आपको वो प्रमेय बताऊंगा जो इतना आसान है ना कि आपका बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, और उसे मैं आपको और आसान तरीका से आज बताऊंगा। इसलिए आज आपका वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आप यहाँ ध्यान से एकदम देखिएगा। वो कौन सा प्रमेय है, मैंने आपको शुरू में बताया था, एक प्रमेय लिखाया था, बोला था इसे बोलते थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1 चैप्टर 6 का है दोस्तों। याद है ना। अगर आपको नहीं मिला है तब कुछ नहीं करेगा, एनसीईआरटी बुक खोलेगा, चैप्टर 6 खोलेगा, जहां त्रिभुज चैप्टर होगा उसके उदाहरण में देखिएगा, कहीं पर लिखा होगा प्रमेय 6.1 या थ्योरम 6.1, जिसे हम लोग सॉरी दोस्तों थेल्स प्रमेय बोलते हैं। अभी थेल्स प्रमेय क्या होता है दोस्तों, चलिए जान दे। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, बस आप एक चीज याद रखिए, वो पूरा प्रमेय प्रूव हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है, नहीं याद है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इंग्लिश में बोले तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी एक चीज का हिसाब से हम पूरा प्रमेय को आज 5 से 10 मिनट का अंदर प्रूव कर देंगे, और आपके लिए 4 मार्क्स, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, जितना भी मार्क्स में क्वेश्चन आए वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप हमारा बात को ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको प्रमेय को समझाता हूं क्या बोला है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रमेय 6.1 जिसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा प्रमेय दोस्तों? थेल्स प्रमेय, इंग्लिश में बोलेंगे तो थेल्स थ्योरम। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरम क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज का क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ूंगा उस तरह हिसाब से कुछ आपने, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं पर एक रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। अब ये क्या हो दोस्तों, तो फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या बोला। यदि किसी त्रिभुज की, कोई भी एक त्रिभुज छाप लीजिए दोस्तों बढ़िया सा, ये देखिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सा त्रिभुज छाप दिया। यदि किसी त्रिभुज, यहां तक, यदि किसी त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम बता दीजिए ABC। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा, कौन सा भुजा दोस्तों, मैं आपके लिए क्या कहता हूं, नीचे वाला भुजा ले लेता हूं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, नीचे वाले त्रिभुज की भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, क्या बोला, भुजा के समांतर अन्य 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो क्या करती है, त्रिभुज के देखिए दोस्तों 2 अन्य बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। इसका नाम दे देता हूं D और इसका नाम दे देते हैं E। अब हमको यही प्रूव करके बताना है कि E वाला हिस्सा का समान अनुपात में विभाजित हुआ है। बस प्रूव कर देना तो बहुत आसान, कुछ नहीं करना आपको। हमने इतना त्रिभुज बना लेना, क्वेश्चन बोला किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अनुपात बोला दोस्तों, अनुपात मतलब बट्टा, मतलब भाग कर देते हैं हम लोग इन दोनों को। अनुपात मतलब आपको पता है ना, बट्टा कर देना है, तो इसका बट्टा इसका बट्टा इसका, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो दोस्तों एक काम करते हैं हम लोग, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, हम लोग आधार चाहिए ना, और आधार कहाँ मिलता है, जहां 90 डिग्री होता है, तो हम लोग यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहां से एक रेखा खींच दीजिए, यहां से एक रेखा खींच दीजिए। अब मेन आपका दोस्तों यहां पर है, देखिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग M, और एक ये देखिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग N। हो गया ना दोस्तों, ये त्रिभुज बन गया ना। देखिए दोस्तों लंब मिल गया, आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गया ना। अब हम लोग को प्रूव करना आसान है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना कैसे है, लिखने का भी तरीका ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, मैंने पहले से लिख दिया ताकि आपका समय थोड़ा बचे। क्या लिखा है, माना त्रिभुज ABC है त्रिभुज ABC, मतलब ABC एक त्रिभुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो AD बट्टा DB, AE बट्टा EC समान अनुपात में विभाजित होता है। ठीक, AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC। अब इसको विभाजित करने के लिए क्या किया हमने, एक लाइन खींचा DM। देखिए दोस्तों DM लंब डाला हमने AC पर, EN लंब डाला हमने AB पर, DM लंब डाला AC पर, EM लंब डाला AB पर, डाला कि नहीं। अब यहां से हम लोग प्रमाण देखिए, अब यहाँ क्या लिखेगा दोस्तों, प्रमाण, इस तरह लिखिएगा दोस्तों, आपको नंबर फुल मिलेगा।
प्रमाण लिख दिए। अब क्या लिखे दोस्तों, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में, मतलब ये देखो, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ADE, त्रिभुज BDE में, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। अब हम लोग बोलेंगे दोस्तों, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, क्या बोला था, समान अनुपात में। अनुपात मतलब क्या बोला था, बट्टा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है ना दोस्तों। और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल भी क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है दोस्तों। आइए दोस्तों 1/2 तो उसी रखे। अब आधार क्या हो गया, देखो दोस्तों, जहां लंब है इसी के बगल वाला देखिए, जहां लंब है इसी का नीचे AD हम लोग को प्रूफ भी क्या करना है, AD लाना है ना, AD मिल गया। अभी देखिए दोस्तों EN क्या है, इसका ऊंचाई मतलब लंब, EN क्या है, इसका ऊंचाई लंब मतलब लंब, है ना, हो गया। तो AD गुना EN हो गया। नीचे दूसरी तरफ इसमें देखिए तो दोस्तों BDE में तो DB क्या हो गया, आधार, ये वाला दोस्तों, ये वाला। लेकिन दोस्तों बोलेगा BE नहीं लिखे, तो दोस्तों ये और ये समान अनुपात में है ना, इसलिए हम लोग EN को यहाँ भी लिख दिए और EN को हमने यहाँ भी लिख दिया। ये क्या होगी, इसके बराबर है, ये क्या होगी, इसके बराबर है, मतलब समान अनुपात में काटना है, तो इसलिए हम लोग एक जैसा लिखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 1/2 और 1/2 कट गया, यहाँ से EN कट गया, तो बचा हमारा क्या, AD बट्टा DB। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। मान लिया दोस्तों। देखिए ये बहुत आसान था, पहला हमारा निकल गया, ये देखिए AD बट्टा DB निकल गया ना। अब हम लोग को क्या निकलना है, AE बट्टा EC, क्या निकलना दोस्तों, AE बट्टा EC। तो अब इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक त्रिभुज लिखेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप एक काम करें, इसे ना थोड़ा सा यहाँ से नोट कर दीजिए ताकि मैं इसको रब करूंगा। हाँ दोस्तों, ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट किया होगा, और नहीं कर पाए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, या फिर इस साइड लिख दो, इस चित्र को भी रब नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब कौन सा क्षेत्रफल निकालना दोस्तों, हमको ये वाला एरिया निकालना है ना। फिर से हम लोग लेते हैं त्रिभुज AED, पहले हम लोग कहां से लिए, त्रिभुज ADE, अब त्रिभुज AED, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC AED फिर DEC का क्षेत्रफल। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो दोस्तों, इस त्रिभुज का ले ले, इस त्रिभुज का ले ले, अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का ले लेते, तो यहाँ भी वही हो जाएगा दोस्तों, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, हो गया ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, हुआ कि नहीं दोस्तों। कुछ नहीं करना है, फिर से लिखिए 1/2, आधार कितना दिया है दोस्तों, आधार कितना दिया है दोस्तों, देखिए AE, देखिए दोस्तों आधार क्या है, AE, आधार क्या है, AE, आधार क्या है, AE, आधार क्या है, AE, गुना ऊंचाई क्या है दोस्तों, DM। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर EN था ना, यहाँ पर DM, यहाँ पर भी 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों क्या लें, बताइए क्या लें, क्या लें, ये नीचे क्या बोला दोस्तों, इसी ना, तो यहाँ पर देखिए इसी आधार इसके लिए क्या हो गया दोस्तों, इसी। तो आपको उतना कुछ करना नहीं, जो यहाँ पूछा है ना उसी को लिख दीजिए, और इसके लिए भी इस तरह का कुछ करने जो ना DM, तो देखिए जो DM कट गया, 1/2 कट गया, तो बचा क्या दोस्तों हमारा, AE बट्टा EC, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए दोस्तों हमारा दोनों चीज मिल गया, हमारा दोनों चीज मिल गया, प्रूव हुआ कि नहीं। अभी दोस्तों एक लाइन और बचा है। अगर मान लीजिए दोस्तों ये क्षेत्रफल बराबर है इस क्षेत्रफल का, तो हम लोग को कुछ लिखना होगा ना, ये क्षेत्रफल बराबर है इस क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, DEC के क्षेत्रफल, मतलब एक आधार के नीचे, इस आधार के नीचे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, बराबर है, बराबर है ना। तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, तो मैं दोस्तों थोड़ा सा ऊपर में रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, कर दूं रफ, कर दूं,
कर दूं? जल्दी बोलिए, कर दूं? कर देता हूं, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं कर दे रहा हूं, आपको यहाँ पर कर दे रहा हूं। अपने अपने नोटबुक में ना इसी के नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? चूंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बर्बाद है, मतलब बराबर है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। इसको हम लोग मान लें क्या? समीकरण 3। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, लिख दीजिए समीकरण 1, 2 और 3 से। इसका हमको जरूरत ही नहीं था, लेकिन आपको समझाना था ना कि एक आधार के नीचे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए हमने इसे लिख दिया। अब इसलिए लिख दीजिए समीकरण 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 लिख दीजिए दोस्तों। क्या जाता है? लिख दिया। थोड़ा समय से थोड़ा पतला लाइन लिख देता हूं, लिख दिया। तो देखिए दोस्तों हमने लिख दिया, तो हमारा जो आया था लिख दीजिए दोस्तों, AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC। हो गया ना हमारा प्रूव्ड? हो गया ना हमारा प्रूव्ड? रुके दोस्तों, इधर में थोड़ा रख करता हूं, इधर हो गया ना हमारा प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रूव्ड हो गया ना। अब जल्दी से इसे थोड़ा सा नोट कीजिए, मैं स्टार्ट हो जाता हूं। नोट कर लिया दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार इसे फिर से समझा देता हूँ। क्या बोला था? यदि किसी त्रिभुज ABC, कोई भी त्रिभुज है, उसमें हम लोग इस दो बिंदु पर, किसी दो बिंदु पर एक रेखा खींचे, तो वो क्या करते हैं? उस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित कर देता है ना। उसको विभाजित करने के लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग ने यहाँ पर क्या डाला था? लंब डाला था। अब यहाँ से हम लोग क्या किए? यह रचना लिखे। रचना में लिखे कि DM जो लंब डाले हम लोग AC पर डाले, EN जो लंब डाले हम लोग AB पर डाल दिए ना। उसके बाद हम लोग क्या किए? दो त्रिभुज का लेके प्रमाण कर दिए। जैसे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। कैसे? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊपर वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, और भी आसान कर देता हूँ। 1/2 है ना, जो क्वेश्चन में पूछा उसी के लिए लीजिए। AD गुना इस पर लंब क्या डाले थे? EN। बट्टा में भी वही दोस्तों, 1/2 DB गुना लंब क्या था? EN 1/2 कट गया, तो बचा क्या है हमारा? यही इक्वेशन बचा ना, ये वाला बचा ना, AD बटा DB बचा ना। समीकरण 1 मान लें इसको। फिर हम लोग अब क्या किए? अब लिखे त्रिभुज इधर से किए थे, अब इधर से AED का क्षेत्रफल, या फिर लिख सकते हैं CED का क्षेत्रफल या DEC का क्षेत्रफल। CED या DEC का क्षेत्रफल, इसमें भी वही 1/2 आधार गुना चाहिए, 1/2 आधार गुना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, 1/2 तो वही रहेगा। जो बोला है प्रूफ करने, उसी को लिख दीजिए। और यहाँ किसके लंब डाले थे? इसको डाले थे, डाल दिए। यहाँ जो बोला था प्रूफ करने, मतलब ये 1/2 यहाँ इसी लिख दिया। DM डाल दिया। यहाँ से 1/2 कट गया, DM कट गया। AE और EC देखिए यहाँ पे लिखा गया, तो ये क्या बन गया हमारा? समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है, एक का ही आधार था, एक का ही आधार था। उसी के नीचे का ये क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा? बराबर हो गया। इसको हम लोग क्या बोले? समीकरण 3। समीकरण 1 को लिए, 2 को लिए, 3 को ले लिए। अब जो हमारा प्रूफ करने बोला था, यहाँ जो बचा था यहाँ डाल दे, इसको यहाँ डाल दे, ये हमारा हो गया प्रूफ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। देखा दोस्तों, बहुत आसान था। आप मेरी बातों को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक। अब हम बताएंगे आपको इसके बाद प्रमेय 6.2, लेकिन आज नहीं दोस्तों, आज मैंने आपको बताया नहीं है थेल्स प्रमेय। इसको आप लोग ध्यान से, आपको पकड़ना किस तरह? आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ना, तो आपको क्वेश्चन में सब आंसर दिया हुआ है, समझे? क्वेश्चन में ही आपका सारा आंसर दे दिया, आपको कुछ करना ही नहीं। अब आप बेफिक्र हो जाइए। आपको नहीं अगर समझ आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से नोट में उतार लीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग करके बताऊंगा दोस्तों आपको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया ना, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और आपका परीक्षा में स्कोर करने से कोई ना रोक सके। आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है दोस्तों, 80 आउट ऑफ 80, मतलब 20 नंबर स्कूल देता है ना,
तो अगर आपका स्कूल 20 नंबर दे दिया तो पूरा आपका 100 हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना, या फिर अगर स्कूल 80 अगर 20 नंबर नहीं देता है तो 80 पर लाना ही आपको दोस्तों, किसी भी कीमत पर आपको लाना है। सब क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जो जो एग्जाम में पूछेगा। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। इस प्रमेय को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं दूसरा प्रमेय आपके लिए कल या परसों जरूर लाऊंगा, लेकिन इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको नंबर लाना है, स्कोर करना है मैथ में तो कीजिएगा। फिर मैं आपके लिए साइंस का, इंग्लिश का, एसएसटी का, संस्कृत का, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जब तक हूं तब तक मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नोट कर लीजिएगा जरूर।